डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम बात कर रहे हैं मुंबई एमआईएम के सेक्रेटरी शकील शेख से। पानी को लेकर गिलबर्ट में जो तकलीफ चल रही है, आज उनके बारे में हम बात करते हैं शकील शेख से। पहले तो मैं डिस्कवरी महाराष्ट्र चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो मुझे समस्या के बारे में बता रहे हैं, तो सिराज भाई ये बताना चाहता हूँ, पानी की समस्या जो है, हम लोग जब जू गली, गिलबर्ट हिल, डोंगर की झोपड़पट्टी बसी थी, स्टार्टिंग में बसी थी, तो पानी जब स्लम बसता है ना, तो बसने के बाद में जो तकलीफें आती है, शौचालय की, पानी की, नाली की, गटर की, कुछ भी 1% भी कम नहीं हुआ। क्योंकि हमारी बदनसीबी ऐसी है कि हमारे इलाके के लोगों ने जज्बात में आके एक ऐसे नगर सेवक को चुन लिया था, जो इलाके का नेता बनाया। वो सिर्फ जो है काम नहीं करा है, और सिर्फ फंड जो है, फंड करके खुद पैसे वाला बन गया। इलाके के अंदर ना गटर, नाली, स्कूल, हॉस्पिटल, कोई सुविधा नहीं मिली हमको। 2-3 दिन पानी मोहल्ले में नहीं आया, गिलबर्ट हिल एरिया में पानी नहीं आया। और जब पानी आया तो उसके अंदर गटर का पानी आया, नाली का पानी, इतना गंदा पानी आया। लोगों ने ट्विटर पे भी डाला, हमारे पास लोगों ने भी दिखाया, बहुत गंदा पानी आ रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूं कि भाइयों, आप लोग को मैं जगाना चाहता हूं। मेरा मकसद ये है कि लोगों को मालूमात दूं। मेरा मकसद ये नहीं है हंगामा करना। मेरा मकसद ये है कि एरिया की तस्वीर बदलना चाहिए, समझे। नौजवान बच्चे आज हमारे इलाके के पढ़ लिख लिए, हमारी बच्चियां पढ़ लिख ली। इतना एजुकेशन होने के बाद में भी ये हमारे बच्चे खामोश क्यों हैं, उनको मैं जगाना चाहता हूं। इसलिए मैं जगाना चाहता हूं कि बच्चों को भी मालूमात हो कि हम जिस नगर सेवक को जिता के भेज रहे हैं, उस नगर सेवक को बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या फंड देती है, उस फंड के बारे में आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। और मेरे ये स्पीच आप लोग जरूर मेरा इंटरव्यू सुनना, इसमें थोड़ी मालूमात होंगी मेरे नौजवान बच्चों को, और मालूमात से हमारे इलाके का फायदा होगा और इलाके में डेवलपमेंट होगा। आज जो गिलबर्ट हिल के अंदर पानी का प्रेशर इतना स्लो है, गिलबर्ट हिल, डोंगर, धनगरवाड़ा, यहाँ पे कहीं कहीं पानी नहीं आ रहा है। एकता बिल्डिंग है, धनगरवाड़ा है और खानदेसी मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या है, प्रेशर स्लो है या क्या, इसके बारे में क्या कहना है? मैं ये बताना चाहता हूं कि हर साल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर सेवक जीतने के बाद में फंड रिलीज होता है। जैसा कि वोटर 10,000 होते हैं, फिर 5 साल में वो 15,000 होते हैं। तो 15,000 होने के बाद में उधर का रोड बनता है, उधर की नाली बनती है, उधर की गटर बनती है, वहां पे पानी की लाइन की सुविधा होती है। यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, 25 साल से हम ये देख रहे हैं, ना नाली बनती है, ना पानी की लाइन आ रही है, ना गटर बन रहा है, ना स्कूल बन रही है, ना प्लेग्राउंड बन रहा है। यहाँ पे सिर्फ यही हो रहा है कि एक आदमी को हमारा इलाका पूरा जू गली, डोंगर, गिलबर्ट हिल मिल के पैसे वाला बना रहा है, उसको जिता जिता के। और उनके कुछ छोटे लोग जो पानी की टाकी चला के इतना परेशान कर चुके हैं कि पानी माफिया इस तरीके का जुल्म कर रहा है हमारे इलाके में कि हमारी जो ये 3 दिन में जो हमारे हालात बने हमारे इलाके के, वो हम लोग देख के हैरान हो गए। भाइयों, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर एक आदमी को हमने 25 साल मौका दिया, तो हमारे इधर अगर पानी की लाइन बड़ी हो जाना चाहिए था, घर घर में पानी आना चाहिए था, अगर पानी की सुविधा दी है तो बोरिंग होना चाहिए था, क्योंकि ये सारे फंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देती है। आज मुझे यह बता दो कि ये 3 दिन पानी नहीं आया, लेकिन नेता के जो आदमी लोग थे जिनके पास बोरिंग था, वो इस घड़ी के अंदर 5-5 रुपया, 10-10 रुपए में हंडा बेचा है, जो हमारे इलाके के लोगों ने तो वोट दिया है। इसका मतलब वो हमारा वोट जो है वो जाया गया और हम इनसे पानी खरीद रहे। बड़ी अफसोस की बात है। इलाके वालों, माँ बहनों, बच्चों, ये जरा समझो कि हम वोट देके हम पानी खरीद रहे। ये कैसा है? जू गली के बाहर आप निकलो, जाली वाली मस्जिद क्रॉस करो, आपको पानी की समस्या नहीं दिखेगी। वायरलेस का जेवीपीटी क्रॉस करो, आपकी पानी की समस्या नहीं दिखेगी। अंबोली आप क्रॉस करो, पानी की समस्या नहीं दिखेगी। सिर्फ पानी की समस्या है तो हमारे इलाके में है, जू गली, डोंगर, गिलबर्ट हिल, वायरलेस। क्योंकि यहाँ के खासदार
यहाँ के आमदार, यहाँ के नगर सेवक, ये तीनों हमको ऐसा लग रहा है कि मिले हुए हैं। ये हमारे इलाके की तरक्की नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि हमारे के बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे पढ़ लिख के तरक्की करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और मालूमात ले इलाके के अंदर। लेकिन ये सारी चीज ये हमको पिछड़ापन दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमको मजबूर कर दिए कि भाई वोट दो। और कुछ दल्ले रात को इलेक्शन की रात में खड़े रहते हैं, ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका, ऐसा बोल के पैसा ले लेते हैं और पब्लिक को मिसगाइड करके ये हमारे इलाके का सत्यानाश कर चुके हैं। शकील शेख जी, हम ये जानना चाहेंगे कि लोगों के जो पानी के मसले है, जैसा आपने बताया कि बोरिंग होना चाहिए, बॉडी जो बंद है उसको ओपन करना चाहिए, तो ये बोरिंग किस तरीके से लगेगी? जैसा कि बोरिंग एक बोरिंग से तो होगा नहीं, 4 गली, 5 गली, 6 गली के बीच में एक बोरिंग होना चाहिए, तो ये कदम आप कैसे उठाओगे? देखिए सिराज भाई, इस साल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये बोरिंग के लिए फंड निकालती है। मैं मेरे इलाके के पढ़े लिखे बच्चे, नौजवान बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से ये गुजारिश करूंगा कि इस देश के अंदर एक आरटीआई कानून निकला है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो मैं ये चाहता हूं कि 2016 से लेके जो इलेक्शन हुआ है 2021 तक एक आरटीआई बनाइए। आरटीआई बनाने में कोई पैसा नहीं लगता है। आपको नहीं मालूम है, इलाके के सोशल वर्कर लोग हैं, उनको आप मिलो, हमारे से मिलो। वार्ड नंबर 65, वार्ड नंबर 66 के अंदर कितना बोरिंग लगाने का फंड पास हुआ है, इसकी मालूमात लो। आपको मालूम पड़ेगा कि वो फंड लेके एड्रेस के साथ मिलेगा, कहाँ का नेता ने बोरिंग लगाया, वो सब मालूमात होने के बाद में आपको ये मालूम पड़ेगा कि फला एरिया के अंदर ये बोरवेल लगा है, बोरिंग लगी है गवर्नमेंट के फंड से। और वो बोरिंग जो है कोई उसका मालिक नहीं होता है, वो बोरिंग सारे बस्ती के लोगों के लिए रहती। लेकिन एक बोरिंग नहीं, हर इलाके में, हर मोहल्ले में बोरिंग लगती है। इसका फंड बाकायदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सरकार देती है। तो यह फंड गया किधर अगर बोरिंग नहीं लगी तो? दूसरी बात, और मैं इलाके के लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो टाकी चल रही है हमारे इलाके में, टाकी चल रही है, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, टाकी से जो पानी ले रहे हैं, एक घर वाला 4 टाकी से कनेक्शन लिया है, समझे सिराज भाई? एक घर वाला 4 टाकी से कनेक्शन लिया है और एक आदमी को 8 से लेकर 10 मिनट पानी मिलता है। 8-10 मिनट में उनका पानी नहीं होने की वजह से वो 4 जगह से अपना कनेक्शन लिया, और चारों जो है एक ही पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले। ये पानी जो कि टाकी माफिया जो है, पूरे एक टाकी एक वो पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, वो पूरा चला रहे। तो मैं ये मेरे लोगों को गुजारिश करूंगा कि आप जो 300 रुपया उसको दे रहे हैं, उनको ये बोलना कि भाई ये टाकी जो 300 रुपये तू मेरे से ले रहा है, इसकी बिल पहले दे। मैं लोगों को जागरूकता कर रहा हूं कि आपको 300 रुपये का उनसे बिल लेवे, और कौन सी एनजीओ चला रही है, कौन सा शख्स चला रहा है, और पानी का मीटर किसके नाम से है, लाइट मीटर किसके नाम से, सारी मालूमात देना चाहिए। क्योंकि ये 300 रुपया एक घर से ले रहे, मतलब एक घर वाला 4 जन से ले रहा पानी, तो 1200 रुपया दे रहा है। लोगों को पानी बेच के खा रहे। ये क्या कर रहे हैं नेता? ये नेता क्या कर रहे हैं? नगर सेवक, ये एमएलए, ये खासदार क्या सो रहे हैं? ये गरीब को, एक साधारण व्यक्ति तो ये नहीं कर सकता, इसके लिए मिलके किसी एनजीओ को आना पड़ेगा। ये एनजीओ के नाम पे, फर्जी एनजीओ के नाम से भरा हुआ है, एक ही पार्टी के सारे लोग हैं, एनजीओ के नाम से ये फर्जी वाला चल रहा है। इसमें बीएमसी के जो ऑफिसर है ये भी मिले हुए इनके अंदर। ये मैं ये बताना चाहता हूं, अभी बीएमसी से मुझे मालूम पड़ा है, पहले जो पानी है वो कम आ रहा था, तो सोशल वर्कर, नगर सेवक के सोशल वर्कर ने, नगर सेवक ने दबाव डाला कि भाई आप ये एरिया का पानी कम करो, ये एरिया में बढ़ा दो। अब दूसरे एरिया में बढ़ गया पानी। अभी सपना सोसाइटी, पठानचाल, फकीराबाद सोसाइटी, विशाल एकता सोसाइटी और तुम्हारा जो जनता मिलाप सोसाइटी, ऐसी डोंगर की कितनी सोसाइटी है, रोशन नगर है, ये सब जगह पानी अभी नहीं आ रहा, क्योंकि ये एरिया अभी अगले टाइम कटने वाला है। नेता का इरादा ये है कि ये एरिया से मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अभी ये एरिया से इलेक्शन लड़ूंगा, तो वहां पे पानी का साधन देने जा रहा है। तो लोगों को मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अभी भी तुम जागो, अभी भी जागो। कारपोरेशन जो है, हमारा सब अधिकार सरकार देने को राजी है, लेकिन हमने जिसको चुना वो अधिकार से हमको दूर रख रहा है। वो सिर्फ झूठी बातें करके, हमारी ये सोच है, हमारी ये ख्वाहिश है कि हर घर के सामने नल लगेगा और उसमें पानी आना चाहिए इंशाल्लाह ताला।
क्योंकि अगर पानी भी हम नहीं पहुंचा सके तो हम जरूर बोरिंग, जो आज की तारीख में जो पानी नहीं मिल रहा है, तो इलाके के अंदर जितनी भी बोरिंग खराब है, जितनी भी बोरिंग खराब है, वो सारी बोरिंग को आप आरिफ मोइन शेख से या मुझसे कांटेक्ट कीजिए, वो सारी बोरिंगों को हम बना के वो बोरिंग शुरू करवाएंगे और उसके बाद में जहां नई बोरिंग की जरूरत है वहां नई बोरिंग भी लगवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारा इतना काम चल रहा है, इतना काम चल रहा है, एक नगर सेवक जो है वो काम नहीं कर पाया, लेकिन हम बिना नगर सेवक होते हुए हम इलाके के क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के साथ मिल करेंगे, जो भी तकलीफ आएगी हम मिल बांट के इंशाल्लाह ताला दूर करेंगे उस तकलीफ। शेख जी घर घर बोरिंग और घर घर पानी पहुंचा के रहेंगे इंशाल्लाह जरूर, ये हमारा नारा है, क्योंकि पानी तो जरूरत की चीज है। 3 दिन में हमने देख लिया ना हमारे इलाके का हाल क्या हो गया, तो पानी नहीं। शकील शेख जी, पानी के प्रेशर को लेके गिलबर्ट हिल के कई लोगों में ये बात चल रही है कि गिलबर्ट हिल में जो अभी नया पानी का पाइपलाइन डाला जा रहा है और जनता कॉलोनी में जो नया पानी का पाइपलाइन डाला जा रहा है, क्या लगता है कि ऐसा आश्वासन लेके चल रहे हैं कि उसके पाइप डालने से शायद उनको पानी मिलने लग जाएगा? क्या बोलना चाहिए सिराज भाई? अभी इलेक्शन नजदीक आ गया है, जब भी इलेक्शन आता है तो हमारे गलियों में ना, हमारे एरिया में पाइपलाइन बिछती है। आप 2016 से लेके 2021 तक, मैं इलाके के लोगों को फिर बोल रहा हूं, आप आरटीआई डालो के वेस्ट वार्ड में, वाटर डिपार्टमेंट असिस्टेंट इंजीनियर वाटर के वेस्ट, उसको 2016 से लेके 2021 तक आरटीआई डालो कि पानी की पाइपलाइन के लिए वार्ड नंबर 65 और वार्ड नंबर 66 में कितना फंड पास हो गया, आपको ये मालूमात हो जाएगा। करोड़ों रुपया पास हो रहेगा और उसमें आपको एड्रेस भी मिलेगा, फला आपा की गली में इतने पाइप लग गए, फला भाई के गली में इतना पाइप लग गए, फला टाकी में हमने इतना कनेक्शन लगा दिया। ये आपको सारे मालूमात हो जाएगी और करोड़ों रुपया गमन हो जाएगा इसके अंदर। फिर लोग इलेक्शन आएगा, फिर वो कस्में खाएंगे, फिर वही झूठी बातें, झूठे सवाल सब देके वापस से भला फुसला के फिर और देंगे। शकील शेख जी, अभी 3 दिन जो पानी पाइप के टूटने की वजह से 3 दिन पानी नहीं आया बांद्रा से लेके जोगीचरी गोरेगांव तक, तो ऐसे कंडीशन में बीएमसी का काम था कि लोगों को पानी पहुंचाए या कोई नेता सोशल वर्क, हमें तो ये देखने ही नहीं मिला, लोग तो पानी पहुंचा ही नहीं लोगों तक। मैं सिराज भाई ये बात बताना चाहता हूँ, हमारे इधर के जो नगर सेवक है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सीनियर नगर सेवक है, 5 टाइम के नगर सेवक है, और उनको जो है 15-15 दिन, महीना पहले मालूम पड़ जाता है कि बीएमसी में क्या होने वाला है। पानी का जो साधन है, मैं ये बताना चाहता हूं, पानी का साधन है ये एकदम आराम से ये कर सकते थे, क्योंकि ये सीनियर है। मुझे मालूम है कि इतना बड़ा बड़ा बिल्डर लोग का काम कितना आसानी से निकाल दे सकते, लेकिन मेरे इलाके के लोगों को पानी नहीं पिलाने का काम, क्योंकि मुफ्त का काम है, ये हमारी का काम है, ये कौन करेगा? ये काम करने के लिए जिगर चाहिए, गरीबों की सेवा करने के लिए जिगर चाहिए। 3 दिन पानी नहीं आया ना, क्या बंबई के अंदर क्या टैंकर नहीं थे? हम कोई जंगल में रहते हैं, अगर चाहते तो। शकील शेख जी, हमने वहां पे सर्वे किया, लोगों का ये मानना था कि 10 रुपए की बिस्लरी की बोतल 20 रुपए में मिल रही है। जो टैंकर की आपने बात बताई, टैंकर 5,000 का 10,000 में मिल रहा था, वो भी पैसा देने के बाद नहीं आ रहा था, लेकिन वहां पर कोई नेता नजर नहीं आया, कोई सोशल वर्कर नजर नहीं आया, पब्लिक बहुत चिड़ी हुई थी। उसके बारे में आप कह रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ सिराज भाई, देखो नेता की बिल्डिंग में तो पानी 24 घंटा था, वहां पे पानी कैसा आया? तो जू गली में भी वैसा ही पानी आ सकता था। जब तुमने उधर पे नड़ के अपनी बिल्डिंग का पानी फुल कर लिए, हाँ, आपको फोन करके बता दिया गया कि साहब अभी 2-3 दिन पानी नहीं आ रहा है, आप टाकी स्टोरेज कर लो बोल के, तो आपने दबा के स्टोरेज कर लिए। तो वैसा ही 3 दिन आप है ना हमारे इलाके में घूम के लोगों को बताना चाहिए था, तो लोग कम से कम थोड़ा स्टोरेज कर लेते थे। और थोड़ी अल्लाह ने तुमको इतनी हिदायत दिया था, अल्लाह ने तुमको इतना दिया भी है कि आप है ना टैंकर प्रोवाइड करा सकते थे। आप 25 साल से हमारे इलाके में नगर सेवक है, आप क्या थे 25 साल पहले? आपको पूरी जू गली को मालूम है। आज अल्लाह ने इतना दे दिया, आप 50 का 100 टैंकर भी अगर बाहर से मांगे जाते थे ना, आपकी दौलत में कुछ कमी नहीं होती थी। आपने ये देखा, मेरी गरीब माँ बहने, मेरी बच्चियां रोड के ऊपर हंडा बाल्टी लेके जा रही है, रो रही है, लड़ रही है, 3 दिन तक घरों में पानी नहीं बना। अरे भाई कैसा चलेगा? हाँ, इलाके के ऊपर ध्यान देना चाहिए था आपको। आपको सर पे बिठाया इलाके ने, आपको जमीन पे ही रखा। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे 25 साल पहले? आपको लोगों ने सर पे बिठाया। नेताजी, आप ध्यान दो लोगों को, आप इतनी इज्जत आपको दिए लोगों ने, आप लोगों की कदर नहीं कर रहे। कितने मासूम लोग हैं जो आपको, ऐसे लोग हैं बेचारे, आपको 25 साल 5 टाइम नगर सेवक बनाए।
सोचो कितने भोले और कितने मासूम लोग हैं। इनकी मासूमियत का गलत फायदा मत उठाओ प्लीज। आप इलाके में जो भी कर रहे हो ये लोगों के हक के लिए करो, सिर्फ बिल्डर के लिए मत करो। मैं नगर सेवक और आमदार और खासदार को चेतावनी देता हूं, खाली बिल्डर के लिए काम मत करो। मेहरबानी करके ये स्लम बेचारे हैं, स्लम वाले लोग हैं ना, सुबह शाम अपनी मेहनत करके अपना घर पालने वाले लोग हैं, इनका सादा नगर तुम खराब करोगे तो ऊपर वाला बैठा है, ऊपर वाले घर में देर है अंधेर नहीं है, उसकी लाठी पड़ेगी ना इंशाल्लाह तो कहीं का भी नहीं रखेगा ऊपर वाला। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ शकील शेख पानी के मसले को लेकर। दिस कोरिया महाराष्ट्र न्यूज, सिराज शेख, मुंबई।